अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, जो लोग कतर में फ्री वीज़ा पर रहते हैं वो लोग एक और बड़े प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आगे मैं जो कुछ बताने वाला हूं आपको, अगर उससे आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चीज़ का आगे मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके इसका सबूत दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर आप में से किसी भाई ने कमेंट में लिखा है, असलम भाई एक बड़ा प्रॉब्लम है कतर में, रूम का रेंट मनमानी बढ़ा कर लेते हैं। एक तो काम नहीं मिलता है, ऊपर से ये लोग बहुत तंग करते हैं। छोटे से रूम का 1800 रियाल 2000 रियाल रेंट मांगते हैं, जिसमें सिर्फ 2 या ये के 3 बेड लग सकते हैं। दोस्तों, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों की तरफ से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं कभी कभी उसके ऊपर में सेपरेट वीडियो बना देता हूं। इसके ऊपर में इससे पहले भी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। 2-3 महीना पहले की बात है, मुझे एक भाई ने ईमेल के जरिए भी इसके बारे में बताया था। वो अपनी फैमिली को हया कार्ड के थ्रू कतर लाए थे, तो वो भी अपना प्रॉब्लम किसी तरह बता रहे थे कि अभी कतर में बहुत ज़्यादा रेंट बढ़ गया है। जो लोग कतर में रियल एस्टेट का काम करते हैं वो लोग मनमानी तरीके से रूम का रेंट लेते हैं। इसी तरह आप में से कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि अभी रूम का रेंट बढ़ गया है, यहाँ तक कि जो लोग रूम रेंट पर देते हैं वो लोग एडवांस के तौर पर भी पैसा रखते हैं। दोस्तों, अभी कतर में जिस तरह का सिचुएशन है वहाँ पर लोगों को काम नहीं है। जो लोग फ्री वीजा में वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर रहना ही बहुत मुश्किल की बात है। वो लोग खाने का पैसा अरेंज कर लेते हैं, रूम का पैसा थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अगर ऐसे हालात में रूम का अगर रेंट ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये और भी दिक्कत में इजाफा करना हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह आप में से जिन भाइयों के एरिया में रूम रेंट थोड़ा कम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दूसरे भाइयों तक भी जानकारी पहुंचेगी। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो उस एरिया में जाकर के रूम लेकर के रह सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके बारे में क्या करना है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं 2 तरह के काम बता रहा हूँ। पहला काम यह है कि अगर आपको कहीं पर यह लगता है कि रूम रेंट बहुत ज़्यादा है तो रूम रेंट वाला जो आप लोगों को एग्रीमेंट बना करके देता है उस एग्रीमेंट को लेकर के आप बलदिया पहुंच जाएं, वहां जाकर कंप्लेन करें। अगर आप में से 20-25 या के 50-100 अगर कंप्लेंट बलदिया वालों के पास में पहुंच जाता है तो बलदिया वाले इसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे। और जो लोग इस तरह नाजायज़ पैसा वसूल करते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, बलदिया वाले इसको ज़रूर देखेंगे। ये कोई कोर्ट और कचहरी वाला मामला नहीं है कि ये जो है 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल पकड़ेगा, बल्कि इस तरह का जो केस होता है, खास करके बलदिया से रिलेटेड जो केस होता है वो जल्द ही सॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप में से 50-100 आदमी अगर बलदिया पहुंच जाते हैं कंप्लेंट लेकर के, एग्रीमेंट पेपर लेकर के, तो वहां पर आप लोगों की बात जरूर सुनी जाएगी और ऐसे लोग जो नाजायज पैसा वसूल करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूं वो ये कि आपने जैसे कंप्लेन किया है कि वहां पर कतर में भी रूम का रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इस चीज़ को अरबी में 2-4 सेंटेंस में लिख करके मैं इसको ट्विटर पर ट्वीट कर रहा हूं। तो आप लोगों को ये करना है कि अगर आप बलदिया नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम आपको ये करना है कि आप जो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं तो अपने ट्विटर अकाउंट में मेरे अकाउंट को सर्च कीजिए, वहां पर आप लोगों को ताज़ा ट्वीट मिल जाएगा, तो उसको आप लोगों को रीट्वीट करना है। अगर आप में से 200-300 आदमी भी इसको रीट्वीट करते हैं, ये कंप्लेन बलदिया वालों के पास में पहुंच जाएगा और बलदिया वाले इसके खिलाफ जरूर सोचेंगे, कोई न कोई हल निकालने की वो लोग कोशिश करेंगे, या ये कि हो सकता है कि इसके खिलाफ वो लोग छानबीन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ये कि कहीं पर मैं अपने ट्विटर का लिंक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये यूट्यूब पर लीगल नहीं रहा है। यूट्यूब अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप लोगों को ट्विटर में जाकर के मेरा अकाउंट सर्च करना है और वहीं पर जाकर के आपको रीट्वीट करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ वो ये कि आजकल ट्विटर अकाउंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप में से जो लोग ट्विटर नहीं चलाते हैं तो ट्विटर पर भी अपना अकाउंट ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो आवाज़ उठाई जाती है इससे जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। आप चाहें तो मुझको फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मैं अगर किसी मैटर में बात ऊपर उठाता हूँ तो उसमें आप लोगों के सपोर्ट से ये बात कतर गवर्नमेंट तक पहुँच सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।